फिर से सबको वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हम लोग फियोफाइसी तक का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। आज इस लेक्चर में रोडोफाइसी का क्लासिफिकेशन देखा जाएगा। क्लासिफिकेशन रोडोफाइसी में क्लास रोडोफाइसी कॉमन नेम रेड एल्गी। रेड एल्गी तो रेड एल्गी के जनरल कैरेक्टर को हम लोग देखें। सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को फॉलो करें। नंबर 1, जनरल कैरेक्टर्स को देखें। नंबर 1, यहाँ पर पिगमेंट्स की बात करें। पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और एक जो इसका विशेष पिगमेंट है फाइकोबिलिन, जो कि प्रोटीनियस पिगमेंट है। तो यहाँ पर मेन पिगमेंट क्या है? फाइकोबिलिन है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी भी है। ये भी आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल डी कहाँ पाया जा रहा है? रोडोफाइसी में है। क्लोरोफिल सी कहाँ है? क्लोरोफिल सी को हमने बैसिलिडियोफाइसी में देखा था और फियोफाइसी में देखा था। तो बैसिलिडियोफाइसी और फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में मिल रहा है। फाइकोबिलिन, ये जो पिगमेंट है और हमने कहाँ पे देखा? बीजीए में है, रेड एल्गी में है, और क्रिप्टोफाइटा में हमने बात किया था कि क्रिप्टोफाइटा में पाया जाता है। बीजीए है, रेड एल्गी है और क्रिप्टोफाइटा में ये पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जो फाइकोबिलिन है, इस फाइकोबिलिन को देखें तो इसका जो आप क्लासिफिकेशन करते हैं ये पाया जाएगा आर फाइको एरेथ्रिन, और ये होगा आर फाइकोसाइनिन। आर फाइकोरेथ्रिन रेड पिगमेंट और ये है ब्लू पिगमेंट। ये तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पिगमेंट को अगर हम लोग देखें, ये जो फाइकोबिलिन है, फाइकोबिलिन के कारण ये जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं ये डीप सी में पाए जाते हैं। डीप सी मतलब ऐसा नहीं कि सब डीप सी में ही पाए जाएंगे, ये बात नहीं है। मतलब ये जितने एल्गी हम लोगों ने अभी तक देखा, जितने क्लासिफिकेशन देखा, उन सभी में सबसे अधिक गहराई तक पाया जाने वाला जो मेंबर होगा वो रेड एल्गी होगा। किसके कारण? इस फाइकोबिलिन पिगमेंट के कारण। तो ये फाइकोबिलिन पिगमेंट क्या करता है
कि यहाँ पर अधिक गहराई तक सबसे अधिक गहराई में पाए जाने वाला जो ये रेड एल्गी का मेंबर है फाइकोबिलिन के कारण। क्योंकि इसके द्वारा यहाँ पर ब्लू एंड वायलेट लाइट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसमें फोटोसिंथेसिस का काम करेगा ये। तो इसलिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि अधिक गहराई तक पाए जाने वाला कौन सा एल्गा है, तो आप ये बताएंगे कि रेड एल्गी के मेंबर्स डीप सी में पाए जाते हैं, जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट हो जाती है और उससे ये एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। ये ऐसा होना संभव हुआ क्योंकि क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जा रहा है। अगर इस कारण होता तो सभी डीप सी में पाए जाते। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फाइकोबिलिन यहाँ पर है। ओके, चलिए अब हम लोग पिगमेंट से आगे बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर में। दूसरा जो क्राइटेरिया है इसका वो है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च, रिजर्व फूड के रूप में यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। ओके, तो अब हम रिजर्व फूड को अगर मेंशन करें तो फियोफाइसी में हमने देखा था लैमिनेरिन एवं मैनिटॉल है, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, और बैसिलिडियोफाइसी में एक बार पीछे देखें तो वहाँ पे आयल और वोल्यूटिन है। जेंथोफाइसी में अगर हम पीछे जाएंगे आयल फैट और ल्यूकोसिन है, और क्लोरोफाइसी में अगर हम पीछे जा रहे हैं तो वहाँ पर ट्रू स्टार्च है, और साइनोफाइसी में जा रहे हैं तो साइनोफाइसियन स्टार्च और साइनोफाइसिन प्रोटीन पाई जा रही है। ठीक है, 10 सेकंड के अंतर्गत हमने ये देख लिया कि यहाँ पर कौन कौन से रिजर्व फूड कहाँ पे पाए जा रहे हैं। यहाँ पर अब आगे ये देखें, मोटाइल बॉडी की बात कर लें, फ्लैजिलेशन की बात कर लें, आपके दिमाग में बात आ गई होगी। मोटाइल बॉडी यहाँ पर क्या होगा, टोटली एब्सेंट। ये दो जगह पे पाया जा रहा है कि टोटली एब्सेंट है, एक साइनोफाइसी के मेंबर्स में और एक रोडोफाइसी के मेंबर्स में मोटाइल बॉडी या फ्लैजला नहीं पाया जा रहा है, नो फ्लैजला, यहाँ पे फ्लैजला एब्सेंट है। ओके, फिर इसके बाद हम इसके सेल वॉल की बात कर लें तो सेल वॉल में हम ये देखेंगे कि बाकी सब है, सेलुलोज है, इसके साथ साथ यहाँ पर कैराजिनिन भी पाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कैराजिनिन कहाँ पे पाया जाएगा, रोडोफाइसी में। एल्जेनिक एसिड कहाँ पे पाया जाएगा, फियोफाइसी में। कैराजिनिन रोडोफाइसी में। ओके, फिर अब हम लोग ये देखें कि न्यूक्लियस तो यहाँ पे होगा, लेकिन अब न्यूक्लियस की बात ना करके हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके सेल की बात कर ले रहे हैं। सेल यहाँ पर ये कैसी है, यूकैरियोटिक है, सब यूकैरियोटिक होंगे, ये तो केवल एक मेंशन कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर हम सेल की बात अगर करें तो जैसे यहाँ पर ये सेल है, इस सेल को देख लें, यहाँ पर न्यूक्लियस है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमको देखना है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इस सेल के साइटोप्लाज्म में ये देखिए, ये देखें, ये देखने से आपको पता चल रहा होगा कि क्या है। ये ग्रीन पिगमेंट्स यहाँ पे पाए जाएंगे, यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स, इनको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स, या आप इनको कहिए कि ये क्या है, लैमेली है, या इनको हम क्या कहेंगे,
ये क्या है, थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है, और ये तो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो लैमेली या थाइलेकोइड हैं, आप क्लोरोफाइसी के मेंबर में देखेंगे तो ये थाइलेकोइड्स या लैमेली, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये इस तरह से इस पाए जाएंगे, ये ग्रुप में पाए जाएंगे। यहाँ पर कॉम्पैक्ट होते हैं थाइलेकोइड, और कॉम्पैक्ट थाइलेकोइड के कारण यहाँ पर कॉम्पैक्ट क्लोरोप्लास्ट है, वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, जो थाइलेकोइड्स हैं वो सेपरेट हैं। तो भैया ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थाइलेकोइड्स क्या हैं, सेपरेट थाइलेकोइड। तो अब ऐसे को हम क्लोरोप्लास्ट न कह करके हम इनको क्या कह रहे हैं कि ये क्रोमैटोफोर हैं। कौन है ये, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो यहाँ प्लास्टिड नहीं है, तो उसको हम क्रोमैटोफोर कह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थाइलेकोइड कैसे हैं, सेपरेट हैं, कॉम्पैक्ट नहीं है। आगे की बात यहाँ पर आप देखिए कि जैसे यहाँ पर हम ये देख लें थोड़ा सा, ये देखें, ये यहाँ पर ये है पायरीनॉयड। पायरीनॉयड हम लोग देख ही रहे हैं कि हर जगह लगभग पाया जा रहा है। जेंथोफाइसी में हमने देखा था कि वहाँ नहीं है। पायरीनॉयड यहाँ पर है, लेकिन पायरीनॉयड स्टार्च के द्वारा यहाँ पर घिरा नहीं है। जब स्टार्च के द्वारा नहीं घिरा होगा तो ऐसे पायरीनॉयड्स को हम कहेंगे कि पायरीनॉयड्स कैसा है, नेकेड पायरीनॉयड। तो यहाँ पर जो पायरीनॉयड पाया जा रहा है, कैसा पाया जा रहा है, नेकेड पायरीनॉयड पाया जा रहा है। ओके, तो इस बात को जल्दी से आप मेंशन कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलें। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो मेन क्राइटेरिया था वो हो गया। अब इसके बाद हम ये देखें कि ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका जो हैबिटेट है वो क्या है। तो मोस्ट मेंबर्स आर मैराइन। मोस्ट मेंबर्स आर मैराइन, यहाँ पर मेंबर्स जो है मैराइन है। एक्सेप्शन की बात अगर हम करें, बट्रैको स्पर्मम, ये फ्रेश वाटर मेंबर है, ये फ्रेश वाटर मेंबर है बट्रैको स्पर्मम। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बट्रैको स्पर्मम फ्रेश वाटर मेंबर है और ये रेड एल्गी का मेंबर है। इस बट्रैको स्पर्मम में एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हिमेटोक्रोम कहते हैं। क्या कहेंगे, हिमेटोक्रोम पिगमेंट के कारण ये रेड कलर का होता है, रेड पिगमेंट। ये रेड पिगमेंट जैसे फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन वहाँ पर है, उसी तरह से उसके स्थान पर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, हिमेटोक्रोम के कारण ये रेड पिगमेंट यहाँ पे है। तो इस बात को याद रखिएगा, बैट्राइकोस्पर्मम रेड पिगमेंट, हिमेटोक्रोम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे एक्सेप्शन की हम बात कर रहे हैं कि एक्वेटिक हो गया, मैराइन हो गया, यहाँ पर जो पोरफायरिडियम है, ये जो पोरफायरिडियम है एक प्रकार से ये टेरेस्ट्रियल नेचर प्रदर्शित करता है।
क्यों? क्योंकि ये जो है ये सॉयल, या आप कहेंगे कि एक मिनट, ये टेरेस्ट्रियल होता है, सॉयल पर पाया जाता है, लेकिन वो कैसा सॉयल होगा, वो पानी वहाँ पे होगा ही, ये अब जान ही रहे हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल नेचर का होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आगे अब हम बात कर लें, हैबिटेट की बात हमने किया, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, ये देखिए, प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग होगी। ब्रांच मैंने आपको बताया, हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग, यहाँ पर हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग पाई जाएगी, मल्टीसेलुलर बॉडी होगी, और इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉयड या डिप्लॉयड दोनों कंडीशन में पाई जाएगी। जैसे जैसे हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसे बैट्राइकोस्पर्मम की प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है, पॉलीसेफोनिया की प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड। अब वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर कहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज है, कहाँ पर हैप्लॉयड स्टेज है, इसकी हम बात करेंगे कि इस गैमेटोफिटिक जो स्टेज होते हैं हर जगह ही है, क्या है, वो हैप्लॉयड होंगे, और स्पोरोफिटिक स्पेस जो होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, यहाँ पे प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर बॉडी होगी, हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग होगी। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका जो एक्सेप्शन है वो है पोरफायरिडियम, और ये पोरफायरिडियम कैसा है, ये यूनिसेलुलर होता है, ये याद रखिएगा, यूनिसेलुलर होता है। और यहाँ पर एक कंडीशन ये हम जान लें कि कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन कुछ रेड एल्गी के मेंबर के द्वारा होता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के सिक्रेशन के कारण ये क्या करते हैं कि कोरल रीफ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कोरल रीफ का फॉर्मेशन करना किसका करेक्टर है, एनिमल्स में आप देखिए जो सिलेंड्रेट्स हैं वो कोरल रीफ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कोरल रीफ फॉर्म बाई कोरेलाइना, एक स्पीसीज जनरा है रेड एल्गी में, कोरेलाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई सिक्रेशन ऑफ CaCO3। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कोरेलाइना जनरा है, रेड एल्गी का मेंबर है, जो कि कोरल रीफ का फॉर्मेशन कर रहा है। तो प्लांट बॉडी के बारे में ये बात, ये जनरल सी बात है। और यहाँ पर प्लांट बॉडी की हम बात करें तो इस प्लांट बॉडी में, चलिए इसको मेंशन कर लीजिए, तो हम आगे इसको बताते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से चलिए, अब आप यहाँ पे देखें कि प्लांट बॉडी की हम बात कर रहे हैं, और इस प्लांट बॉडी में आपने देखा कि ये मल्टीसेलुलर तो है ही है, हेट्रोट्राइकस, यहाँ पर जो ब्रांचिंग है, हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग है,
अब एक कंडीशन और यहाँ पर आपको मिलेगी, ये देखने को मिलेगा कि यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल, ये यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल की कंडीशन आएगी तो यहाँ पे आपको बहुत से एग्जांपल मिलेंगे, जैसे बट्रेकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, और यहाँ पर जो एग्जांपल मिलेगा आपको निमेलियन, ये। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी जब निमेलियन नहीं दिया रहता है तो यहाँ पर पेपर सेटर पॉलीसाइफोनिया को मल्टी एक्सियल मान लेते हैं, लेकिन वो है यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल में निमेलिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। सेल की बात हो गई, प्लांट बॉडी की बात हो गई, प्लांट बॉडी कैसी है। अब इसके यहाँ पर इस प्लांट बॉडी में जैसे मान लीजिए कि एक सेल ये है और एक सेल ये है, एक सेल ये है, इनकी बॉडी में सेल पाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये। तो एक सेल दूसरे सेल से यहाँ पर कनेक्शन के द्वारा जुड़ेंगे और इस कनेक्शन को, यहाँ पे जो छोटे पोर है उसको कहा जाता है पिट। ठीक है, तो एक सेल दूसरे सेल से यहाँ पर पिट के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो इसको आप यहाँ पर मेंशन कर लें। पिट्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू नेबरस सेल्स, यहाँ पे दो सेल एक दूसरे से कनेक्ट होंगे पिट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर पिट पाया जा रहा है। चले, सेल की बात हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर में पहुंचते हैं। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे आप देखें, रिप्रोडक्शन की बात कर लें। रिप्रोडक्शन यहाँ पर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, वही कंडीशन, और यहाँ पर सेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, हर जगह ये बात मेंशन हो रही है, तो फ्रेगमेंटेशन है। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा हो रहा है, बाय स्पोर्स के द्वारा हो रहा है। और वो स्पोर्स किन नामों से जाने जा रहे हैं, जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बाय न्यूट्रल स्पोर, बाय मोनोस्पोर्स। ऐसे ही एक लाइन में देख करके आपको पता चल जाएगा कि किस में पाया जा रहा है। टेट्रा स्पोर्स, ये तीन मेन प्रकार के यहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं। न्यूट्रल स्पोर्स बन रहा है, ये न्यूट्रल स्पोर्स आपको वेरी कॉमन है पोर फाइरिडियम, जो कि यूनिसेलुलर रेडेल्गा है, टेरेस्ट्रियल रेडेल्गा है, यूनिसेलुलर रेडेल्गा है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स के रूप में न्यूट्रल स्पोर्स पाया जा रहा है। ओके, दूसरा जो मोनोस्पोर है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है बट्रेकोस्पर्मम, आपको पढ़ना है बट्रेकोस्पर्मम। और टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है पॉलीसाइफोनिया, ये सब आपको याद रखना होगा, पॉलीसाइफोनिया। तो जल्दी से इसको दिखाएं। आकाश जी लिख ले रहे हैं।
टाइम मिल पा रहा है आपको? रिप्लाई करिए आकाश जी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब आप यहां पे देखिए, आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर ऊगैमस टाइप का होगा। अब ये ऊगैमस टाइप आपको पता है कि एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें सेक्स आर्गन बनेंगे। तो यहाँ पर सेक्स आर्गन्स जो होंगे उनको आप देखें, जैसे मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन। मेल सेक्स आर्गन के रूप में आप यहाँ पे पाएंगे स्पर्मेटिया, ये, और फीमेल सेक्स आर्गन के रूप में यहाँ पे पाएंगे कार्पोगोनियम। ये देखिए, ये अभी तक हम लोग ऊगोनियम पढ़ रहे थे, जहाँ जहाँ पर सेक्स आर्गन था वहाँ हमने ऊगोनियम पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्पोगोनियम। ये ध्यान देने की जरूरत है। और स्पर्मेटेंजियम, ये जो सेक्स आर्गन है, एक यहाँ पर इस तरह से बॉडी है, ये इस तरह से बॉडी है, और इस बॉडी में आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो गैमीट बन रहा है, ये, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिया। ये बन गया स्पर्मेटिया, और जिसमें स्पर्मेटिया बनेगा उसको हम कहेंगे स्पर्मेटेंजियम। स्पर्मेटेंजियम। तो स्पर्मेटिया जिसमें फॉर्म होगा उसको हम स्पर्मेटेंजियम कहेंगे। और इस स्पर्मेटिया की हम बात कर लें, पहले स्पर्मेटिया की बात करें तो ये जनरली कैसा होगा? ये स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल है। और आपको पता है कि यहाँ पर फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, मोटाइल बॉडी नहीं है, तो ये नॉन मोटाइल होगा ही, स्फेरिकल। और कैसा हो गया? नॉन मोटाइल हो गया। और ये कैसा होता है? अब यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? नेकेड है। ठीक है। अब कार्पोगोनियम, ये जो सेक्स आर्गन है कार्पोगोनियम, इस कार्पोगोनियम की बात कर ले हम। ये देखें कार्पोगोनियम, ये फीमेल सेक्स आर्गन, ये जनरली आपको ये ऐसे दिखेगा, ये। और ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इस कर्व्ड स्ट्रक्चर को ट्राइकोगाइन कह रहे हैं। कर्व स्ट्रक्चर को ट्राइकोगाइन कह रहे हैं। और इसका ये दूसरा जो पार्ट है, ये फूला हुआ भाग है, इस स्वेलन भाग में यहाँ पर पाया जाएगा फीमेल गैमीट, जिसको हम कहेंगे एग है। और ये जो इसका ट्राइकोगाइन है, इसी ट्राइकोगाइन वाले भाग से आकर के यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है, इसी से इस पर मेटेंजियम आकर के स्पर्मेटिया या स्पर्मेटियम आकर के यहाँ पर जुड़ेगा। ये मेल गैमीट है। ये मेल गैमीट। तो मेल गैमीट किस पार्ट से? कार्पोगोनियम से जुड़ेगा, ट्राइकोगाइन वाले पार्ट से जुड़ेगा। फिर इसके बाद जब यहाँ पर ये ट्राइकोगाइन से होते हुए इस स्वेलन पार्ट तक आएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ये जो ट्राइकोगाइन वाला पार्ट है ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कार्पोगोनियम। अब यहाँ पे दोनों
गैमीट्स नॉन मोटाइल है। इतनी बात हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे फर्टिलाइजेशन की बात कर लें। तो यहां पर होगा स्पर्मेटियम और एग, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर डिप्लॉयड बॉडी जो बनेगी उसको हम कहेंगे कि जाइगोट बन गया। और ये बॉडी कैसी है, ये डिप्लॉयड है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड बन गया। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जाइगोट में दो कंडीशन होगी। यहाँ पर ये देखें, जाइगोट में, एक मिनट, जाइगोट में या तो मियासिस होता है या तो माइटासिस होता है। हम लोग जाइगोट में जाइगोटिक मियासिस कहाँ पे देखे थे, जैसे क्लोरोफाइसी में, जेंथोफाइसी में हम लोगों ने जाइगोटिक मियासिस देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए गैमेटिक मियासिस हम लोग कहाँ देखा था, फियोफाइसी में। और गैमेटिक मियासिस पाया जाना सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका है, सारगासम और फ्यूकस में। देखिए ये सब चीज़ें बार बार हम लोग रिपीट कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में रहेगी, तो बहुत कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जाइगोट में मियासिस डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मियासिस डिवीजन। और जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन। ये जाइगोट में मियासिस डिवीजन कहाँ पे होगा, ये होगा बट्राइकोस्पर्मम में। आपको पढ़ना है, बट्राइकोस्पर्मम में जाइगोट में मियासिस डिवीजन होगा और जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन हमको देखने को मिलेगा पॉलीसाइफोनिया में मिलेगा। ये तो जाइगोटिक मियासिस बट्राइकोस्पर्मम में हो रहा है। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया में हम देखेंगे कि कहाँ पर मियासिस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जान लीजिए कि यहाँ पर स्पोरिक मियासिस होता है। अगर जाइगोटिक मियासिस नहीं पाया जा रहा है इसमें, तो इसका मतलब या तो स्पोरिक होगा या गैमेटिक होगा। एल्गी में मैंने आपको बता दिया है कि गैमेटिक मियासिस कहाँ होता है, इसलिए अब आप कुछ मत सोचिएगा उसके अलावा। और यहाँ पर जो भी होगा स्पोरिक होगा। ओके, तो यहाँ पर अब आप यहाँ देखिए कि जैसे यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में चाहे मियासिस हो चाहे माइटासिस हो, कोई भी कंडीशन होगी, हम दोनों बात यहाँ पर समझने के लिए लिख दे रहे हैं, चाहे माइटासिस हो चाहे मियासिस हो, तो यहाँ पर एक प्रकार की सेल्स डिवीजन के बाद यहाँ पर ये इस तरह से सेल्स की संख्या में वृद्धि होगी। तो मियासिस के बाद जाइगोट के बाद जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहते हैं गोनिमोब्लास्ट। ये गोनिमोब्लास्ट, यहाँ पर ऐसी बात हमने कहीं नहीं देखी थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे गोनिमोब्लास्ट बन रहा है। और इस गोनिमोब्लास्ट में अब आप जरा देखिएगा कि ये सब गोनिमोब्लास्ट हैं यहाँ पर। इसी में से अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये इसकी जो टर्मिनल सेल्स हैं ये यहाँ पर, अगर इसको हम बाहर निकाल लें, यहाँ पर इसको इस तरह से ये बाहर निकाल करके
तो गोनिमोब्लास्ट की ये जो सेल है, इस सेल को अब हम यहाँ पर नाम क्या दे दे रहे हैं, इसको हम कहेंगे कार्पोस्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? कार्पोस्पोरेंजियम। मतलब जो गोनिमोब्लास्ट है, वो गोनिमोब्लास्ट क्या बना रही है, उसमें क्या डेवलप हो रहा है, उसके अंदर एक सेल डेवलप हो रहा है। उस सेल को हम कह रहे हैं कि ये है कार्पोस्पोर है, एक प्रकार का स्पोर है। तो कार्पोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो कार्पोस्पोर जिसमें डेवलप होगा उसको कार्पोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। कार्पोस्पोरेंजियम पार्ट ऑफ द गोनिमोब्लास्ट, ये गोनिमोब्लास्ट का पार्ट होता है, तो उसको हम कार्पोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जिन भागों में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कार्पोस्पोर्स इन सब में डेवलप हो रहा है, तो इतना जो ये पार्ट है ये गोनिमोब्लास्ट का, ये पूरा का पूरा पार्ट ये कहलाएगा कार्पोस्पोरोफाइट का भाग होगा। अब इसको हम कह देंगे कार्पोस्पोरोफाइट। क्यों कार्पोस्पोरोफाइट इतने को हमने कहा? क्योंकि इसमें कार्पोस्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है क्या? गोनिमोब्लास्ट। तो कार्पोस्पोरोफाइट क्या है? ब्रांचिंग ऑफ द गोनिमोब्लास्ट। गोनिमोब्लास्ट की जो ब्रांचिंग है उसी को हम कार्पोस्पोरोफाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्पोस्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की सेल को हम कार्पोस्पोरेंजियम कहेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जाइगोट के बाद यहाँ पे गोनिमोब्लास्ट बन रहा है, और गोनिमोब्लास्ट की ब्रांचिंग को हम कार्पोस्पोरोफाइट कहेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं। इतना अगर आपने लिख लिया तो हम आगे बढ़ें। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, गोनिमोब्लास्ट से क्या डेवलप होगा? जैसे हमने कहा कि कार्पोस्पोरोफाइट है। गोनिमोब्लास्ट कार्पोस्पोरोफाइट। व्हाट इज कार्पोस्पोरोफाइट? ब्रांचिंग ऑफ दी गोनिमोब्लास्ट। अब इस कार्पोस्पोरोफाइट में क्या पाया जाएगा? कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया होगा, और इस कार्पोस्पोरेंजियम में क्या होगा? कार्पोस्पोर्स होंगे। क्या होंगे? कार्पोस्पोर्स होंगे। दोस्तों, अब आप यहाँ पे ये देखें, बहुत ही जरूरी बात यह है कि जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि ये जाइगोट है, और इस जाइगोट में अगर हमने दिखाया कि ये मियासिस है, ठीक है, अगर ये मियासिस अगर इस जाइगोट में हो रहा है, तो ये जितनी भी सेल्स यहाँ पर गोनिमोब्लास्ट की हैं, ये सब हाइप्लॉइड होंगी। अब आप देखिए यहाँ पे, ये गोनिमोब्लास्ट, ये सब कैसी होंगी? हाइप्लॉइड होंगी। और इस गोनिमोब्लास्ट से जो कार्पोस्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, वो कार्पोस्पोरोफाइट कैसा होगा? वो भी हाइप्लॉइड होगा। तो ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है, कार्पोस्पोरोफाइट, ये जितना पार्ट डेवलप होगा कार्पोस्पोरोफाइट, ये हो गया, ये भी हैप्लॉइड। इससे डेवलप होने वाला कार्पोस्पोर, ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। अगर यहीं पर माइटोसिस डिवीजन होता तो गोनिमोब्लास्ट की सेल्स डिप्लॉयड होती, कार्पोस्पोरोफाइट कैसा होता? डिप्लॉयड होता, उसमें बनने वाला जो स्पोर्स है वो डिप्लॉयड होता। अब यही चीज हमको देखना है। जैसे मियासिस हमने कहाँ पे देखा? जाइगोट में मियासिस कहाँ हो रहा है? बैट्राइकोस्पर्मम में। तो बैट्राइकोस्पर्मम में गोनिमोब्लास्ट, कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरेंजियम एंड कार्पोस्पोर्स हाइप्लॉइड होंगे। और माइटोसिस कहाँ हमने देखा? माइटोसिस हमने देखा कि माइटोसिस हो रहा है पॉलीसाइफोनिया में। तो पॉलीसाइफोनिया में जब माइटोसिस होगा तो गोनिमोब्लास्ट डिप्लॉयड होगा, कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, और उसमें डेवलप होने वाला जो कार्पोस्पोर्स है वो भी डिप्लॉयड होगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि
किसमें कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, कार्पोस्पोर्स डिप्लॉयड है, किसमें हैप्लॉयड है। तो ये ध्यान में रखिएगा और मैं नहीं लगता कि अब आप इसको भूल पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, अब आप जरा देखिए कि ये जो कार्पोस्पोर है, ये कार्पोस्पोर फिर जर्मिनेट करेगा। अब ये जर्मिनेट कर गया, जब जर्मिनेट करेगा, चूंकि ये स्पोर है तो एक प्रकार से यहाँ पे हम देखें तो ये ए सेक्सुअल, जब स्पोर है तो ये सेक्सुअल बॉडी के रूप में हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब जर्मिनेट करेगा तो ये एक न्यू प्लांट बनाएगा। अब कौन सा न्यू प्लांट बनाएगा, इसकी हम आगे बात कर रहे हैं। ये न्यू प्लांट का मतलब एक फाइट, एक नई स्टेज बनाएगा। तो हम इसको न्यू स्टेज लिख दें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो कार्पोस्पोर जर्मिनेट इनटू न्यू स्टेज, ये न्यू स्टेज में डेवलप हो। अब ये न्यू स्टेज में डेवलप हो रहा है, कौन सा न्यू स्टेज बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। बैट्राइकोस्पर्मम को भी ले लेते हैं और पॉलीसाइफोनिया को भी लेकर के देख लेते हैं ये कैसे होगा। ओके, चलिए एक बार साउंड और वीडियो की विजिबिलिटी को ज़रा मेंशन कर दें तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या है मंगलेश्वर जी, कोई दिक्कत आ रही है? सब क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए अब जरा देखिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम बैट्राइकोस्पर्मम को लेकर के चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल बैट्राइकोस्पर्मम को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 आर्गन होगा। जैसे हमने लिया मेल 6 आर्गन और लिया फीमेल 6 आर्गन को हम कहेंगे कार्पोगोनियम। ठीक है, मेल 6 आर्गन यहाँ पे क्या होगा, इस पर मैटियम और यहाँ पर क्या होगा, एग होगा। अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, बन क्या गया, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा। फिर इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस, और यहाँ पर क्या बन गया, गोनिमोब्लास्ट। और ये गोनिमोब्लास्ट कैसा होगा, ये हैप्लॉयड होगा। इस गोनिमोब्लास्ट से क्या बन गया, यहाँ पे डेवलप होगा, हम जिसको कहेंगे कार्पोस्पोरेंजियम। और कार्पोस्पोरेंजियम में क्या डेवलप होगा, कार्पोस्पोर्स बनेंगे। और कार्पोस्पोर्स का जब जर्मिनेशन होगा तो हम ये देखेंगे कि एक अलग प्लांट बनेगा, जिसको हम कहेंगे, एक न्यू स्टेज बनेगी, इसको कहेंगे मोनोस्पोरोफाइट। जो स्टेज बनेगी उसको मोनोस्पोरोफाइट कहेंगे। मोनोस्पोरोफाइट में यहाँ पर बनेगा मोनोस्पोर नहीं कह दें, इसको हम कह दें कि मोनोस्पोरोफाइट में डेवलप होगा मोनोस्पोरेंजियम। और इस मोनोस्पोरेंजियम में डेवलप होगा मोनोस्पोर्स। मोनोस्पोर का जब जर्मिनेशन होगा तो ये मोनोस्पोरोफाइट बनाएगा। और इस मोनोस्पोरोफाइट में एक ब्रांच पाई जाएगी, जिसको हम कहेंगे
कंट्रेंसिया, कंट्रेंसिया कहेंगे। और इस कंट्रेंसिया से यहाँ पर डेवलप होगा, ये एक न्यू स्टेज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर न्यू स्टेज के रूप में ये डेवलप हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप जरा देखिए दोस्तों, इसको हम डिवाइड कर दें, बड़े सिंपल वे में इसको डिवाइड करें। जरा देखिए कैसे डिवाइड हो रहा है ये। यहाँ पे देखें, हमने जहाँ पर आप ये देखिए, ये जाइगोट बन गया, ये वाला पार्ट, ये इतना जो पार्ट है ये डिप्लॉयड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियासिस हो गया, मियासिस के बाद सारी यहाँ पे स्ट्रक्चर हैप्लॉयड यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे ये कार्पोस्पोरेंजियम, कार्पोस्पोर्स बन रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पर आप देख रहे हैं ये पार्ट कार्पोस्पोरेंजियम डेवलप हो रहा है, उस भाग को हम कहेंगे कार्पोस्पोरोफाइट। ये जो स्टेज हो गई कार्पोस्पोरोफाइट हो गई। तो कार्पोस्पोरोफाइट कैसी होगी? हैप्लॉयड होगी कि डिप्लॉयड होगी? क्योंकि गोनियोब्लास्ट कैसा है? हैप्लॉयड है, इसलिए कार्पोस्पोरोफाइट भी कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा। फिर जब कार्पोस्पोर्स ये हैप्लॉयड है, कार्पोस्पोर हैप्लॉयड है, तो ये जर्मिनेट करेगा, तो ये कौन सी बॉडी बनाएगा? जो भी बॉडी बना रहा है वो भी तो हैप्लॉयड होगा, क्योंकि हैप्लॉयड है। तो इसके जर्मिनेशन से यहाँ पर भी हैप्लॉयड बॉडी बन रही है। तो यहाँ तक का जो आप स्टेज देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा स्टेज देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे मोनोस्पोरोफाइट। और ये जो मोनोस्पोरोफाइट है ये भी क्या है? हैप्लॉयड होगा। क्यों? क्योंकि कार्पोस्पोर से डेवलप है, इसलिए ये भी हैप्लॉयड होगा। ये बॉडी कैसी हो गई? ये हैप्लॉयड हो गई। तो मोनोस्पोर से हमेशा क्या बनेगा? मोनोस्पोरोफाइट बनेगा, नई स्टेज नहीं बनेगी। मोनोस्पोर के जर्मिनेशन से मोनोस्पोरोफाइट ही बनेगा। ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा ब्रांचिंग होती है, जो स्मॉल ब्रांचिंग होती है, वो कंट्रेंसिया कहलाती है। कंट्रेंसिया स्टेज यहाँ पे दिखाई दे रही है बैट्राइकोस्पर्मम में। इससे क्या डेवलप होगा? नई स्टेज डेवलप होगी। नई स्टेज का क्या नाम होगा? जहाँ पर मेल सेक्स आर्गन, फीमेल सेक्स आर्गन डेवलप हो रहे हैं। सेक्स आर्गन हमेशा डेवलप होते हैं गैमेटोफाइट पर। तो यहाँ पर जो नई अवस्था बन गई, ये हो गई गैमेटोफाइट स्टेज हो गई, ये हो गई गैमेटोफाइट। क्योंकि कंट्रेंसिया या मोनोफाइट कैसा है? हैप्लॉयड है। तो कंट्रेंसिया भी कैसा होगा? हैप्लॉयड है। और जब इससे गैमेटोफाइट डेवलप होगा, ये भी कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस बैट्राइकोस्पर्मम की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में सारी जो स्टेजेज हैं वो हैप्लॉयड हैं, एक्सेप्ट जाइगोट। जाइगोट को छोड़ करके सभी यहाँ पे हैप्लॉयड स्टेजेज हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसमें 3 अवस्थाओं को देख रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कार्पोस्पोरोफाइट, फिर क्या बन रहा है? मोनोस्पोरोफाइट, फिर बन रहा है गैमेटोफाइट। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो लाइफ साइकिल है, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो ये लाइफ साइकिल कैसी हो गई? ट्राइफेजिक हो गई। ट्राइफेजिक का मतलब जिसमें 3 अवस्थाएं पाई जाएं, उसको हम कहेंगे ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक ये कैसी है? हैप्लॉयड है। ये कैसी है? हैप्लॉयड है। ये भी कैसी है? हैप्लॉयड है। तो कैसी हो गई? हैप्लांटिक। कैसी हो गई? हैप्लांटिक। अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें, हैप्लांटिक, तो ट्राइफेजिक लाइफ ये हमने देखा किसमें पाया जा रहा है? बैट्राइकोस्पर्मम में। इसको मेंशन करना है तो आप जल्दी से मेंशन कर ले, बहुत जल्दी से दिखा दीजिए।
दिखाएं आप, थोड़ा सा हम इधर हो जा रहे हैं। चलिए, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब इसी तरह से जरा देखिए, हम बट्रैकोस्पर्मम के बाद पॉलीसाइफोनिया को भी देख सकते हैं। पॉलीसाइफोनिया को देख लें यहाँ पे। वही बात हम करेंगे, कार्पोगोनियम, और यहाँ पर क्या होगा, स्पर्मैटियम, दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट यहाँ पर ये डिप्लॉयड हो गया और इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस। ये देखिए, तो यहाँ पर जो सेल्स बनेगी, ये जो सेल्स बन रही है भैया, ये सभी सेल्स कैसी होगी, जो गोनिमोब्लास्ट है, गोनिमोब्लास्ट, ये जो गोनिमोब्लास्ट है ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड, क्योंकि माइटासिस हो रहा है। गोनिमोब्लास्ट से ही तो हमें पता है कि डेवलप क्या होता है, कार्पोस्पोरेंजियम, और इस कार्पोस्पोरेंजियम में क्या डेवलप होगा, कार्पोस्पोर्स डेवलप होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। और ये कार्पोस्पोर्स जब जर्मिनेट होगा, वही सारी बात हो रही है, देखिए कितना सिंपल है। तो यहाँ पर बन जाएगा टेट्रा स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, टेट्रा स्पोरोफाइट बनेगा। और टेट्रा स्पोरोफाइट में आप देखिए कि यहाँ पर डेवलप होगा टेट्रा स्पोरेंजियम। टेट्रा स्पोरेंजियम बनेगा और इस टेट्रा स्पोरेंजियम में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब मियासिस हो रहा है। ये देखिए, ये आपको मेंशन आप यहाँ करना है कि यहाँ पर मियासिस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ये। और मियासिस के बाद यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहा है उसको हम कह रहे हैं टेट्रा स्पोर्स कह रहे हैं। और ये टेट्रा स्पोर चूँकि मियासिस का प्रोडक्ट है, इसलिए ये हैप्लॉयड होगा, ठीक है। और टेट्रा स्पोर्स फिर ये जब जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट कर रहा है, ये जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेट किया तो यहाँ पर गैमेटोफाइट में ये डेवलप हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना सिंपल है। लाइफ साइकिल चाहे मेंस में पूछे चाहे प्री में, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि जाइगोट, ये सब पूरा का पूरा जो पार्ट है ये सब डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। अगर यहाँ पर हम ये देखें, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, ये क्या हो गया, कार्पोस्पोरोफाइट।
जब ये कार्पोस्पोरोफाइट, अब बताइए कैसा होगा, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। कार्पोस्पोर यहाँ पे क्या होगा, 2n होगा। जब ये कार्पोस्पोर 2n डिप्लॉयड है तो जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट बनाएगा। तो जो टेट्रास्पोरोफाइट है वो कैसा है, डिप्लॉयड है। लेकिन इस टेट्रास्पोरोफाइट में कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियासिस हो रहा है। तो मियासिस होने के कारण यहाँ पर टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो टेट्रास्पोरोफाइट है, ये टेट्रास्पोरोफाइट यहाँ से यहाँ तक ये भी कैसा है, ये है 2n है। और यहाँ पर मियासिस हुआ, टेट्रास्पोर बना तो इसी में बना, लेकिन मियासिस डिवीजन के बाद ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब ये भाग कौन सा हो गया, ये हो गया गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पर 6 आर्गन डेवलप हो रहा है। और ये भाग क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखें, पॉलीसाइफोनियम में भी 3 स्टेजेस हमको मिल रहे हैं। कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, गैमेटोफाइट जो है यहाँ पे हैप्लॉयड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल की बात करें, ट्राइफेजिक साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डिप्लो हैप्लांटिक, या इसको हम कहेंगे डिप्लोबियांटिक, डिप्लोबियांटिक लाइफ साइकिल। तो देखिए अब सारी पिक्चर आपके सामने है और सब एकदम बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ पर कार्पोस्पोर डिप्लॉयड है, कहाँ पर टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोर्स यहाँ पर कैसे होंगे। तो यहाँ पर मियासिस डिवीजन कहाँ हो रहा है, टेट्रास्पोरेंजियम में, टेट्रास्पोरेंजियम से फिर टेट्रास्पोर, स्पोरिक मियासिस, स्पोर बनने पर यहाँ पर मियासिस हो रहा है। तो पाइलिसाइफोनियम में मियासिस स्पोरिक है और बैट्रैकोस्पर्मम में जाइगोटिक मियासिस है। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से आप इसको दिखाएं तो नेक्स्ट पेज में चलें, कुछ और कैरेक्टर्स देखें इसके। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आगे क्या है, जैसे हम कार्पोस्पोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफेनिया दोनों में कॉमन है। तो कार्पोस्पोर्स कैसा होगा ये तो आप जान लीजिए कि ये कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है, और कैसे होंगे, नेकेड होंगे, ये हो गया। और अगला कैरेक्टर कार्पोस्पोर्स को लेकर के है, ये कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा और या हैप्लॉयड होगा। ये तो अब आप समझ ही गए हैं। डिप्लॉयड कहाँ होगा, पॉलीसाइफोनिया में होगा, और हैप्लॉयड कहाँ होगा, बैट्रैकोस्पर्मम में होगा, ठीक है। तो जाइगोट के बाद यहाँ पर आप ये देखेंगे कि रेड एल्गी में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज पाया जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज के कारण ही यहाँ पर एक नई अवस्था बन रही है, 3 अवस्थाएं दिख रही है, अकर्स
आकर्ष। फिर आगे की बात क्या हो गई, सभी में क्या है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट। ये अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर देख लें रेड एल्गी में, तो आपने तो देख ही लिया, जैसे क्या हो गया, बट्रैको स्पर्मम पॉलीसाइफोनिया पोरफाइरिडियम पोरफाइरा कॉन्ड्रस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। निमेलियन तो आपने देखा ही है ये। तो यहाँ पर हम एक जनरल करेक्टर्स रेड एल्गी को फिनिश करेंगे। ये रेड एल्गी का जनरल करेक्टर है। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन का है डाइनोफाइसी। डाइनोफाइसी के बारे में हम लोग देख लें। यहाँ पर डाइनोफाइसी, एक सेकंड, टाइम देखिए कितना हो गया, हाँ 9:30, लंबी वीडियो ना हो जाए ना, तो वीडियो थोड़ा सा शार्ट कर दें। नहीं नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर शुरू कर देना।